हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चंस जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। आपको जैसे को पता है कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम 28 दिसंबर को है, तो आपके पास दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहना, लगातार करते रहना। मैंने बोल रखा है कि आप इन क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और बाकी की मैंने बोला है कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हो सकता है इनमें से इसी तरह का नहीं तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में। ठीक है, और 30 क्वेश्चन का मतलब है शायद ही किसी एक चैप्टर से उठाएं, किसी चैप्टर से नहीं भी उठाए क्वेश्चन को। और कई बार ऐसा होता है कि किसी एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये ठीक है, तो मैं जिना ज़्यादा वक्त बात करें आपका क्वेश्चन चालू करता हूँ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ विच सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। आपका आंसर हो जाएगा ए, लाइमन। ठीक है, लाइमन जो है आपका अल्ट्रा वायलेट सीरीज में लाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर NLM फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, और 113 विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत दे रखा है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें तो पहले ही दिख रहा है डायमैग्नेटिक, दे आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं होते। ठीक है, अभी को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 एलिमेंट है जो जिंक वगैरह है उसमें फुली फिल्ड होते हैं, तो आपको पैरामैग्नेटिक नहीं होते। लेकिन मोस्टली जो आपको डायमैग्नेटिक नहीं होते। ठीक है, सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब कौन सा हो जाएगा ए, दे आर डायमैग्नेटिक बिल्कुल गलत है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, 114। द एलिमेंट डेट पोसेस द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, इनमें से सबसे कम जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी सल्फर की है। क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेवरेबल फैक्टर फॉर द कटायनिक कटायन फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा आपका 115 का आंसर हो जाएगा 3। लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए जिससे आपका कटायन फॉर्मेशन में जल्दी हो जाएगा, तरीके से फेवरेबल फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, 116। डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है आपका? CO2। क्वेश्चन नंबर 117। द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू। द पार्शियल प्रेशर है डाल्टन्स लॉ का किसके एप्लीकेबल है? 117 का हो जाएगा आपका 4, CO2 प्लस O2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन के अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं कितने कितने होते हैं। तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना 6 सिग्मा नहीं होते हैं, 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, 119। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपका क्या हो जाएगा? अब इसको कैलकुलेट करना है, बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 3। आपके 3 मोल्स आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 120। द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो 1 में तो सबको पता है 22.4 होता है, लेकिन 2 ग्राम मोल्स में कितना हो जाएंगे? 44.8। ठीक है, तो आप 121 ये रहा। द एंथैल्पी कैन बी गिवन एज। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। 121 का क्या हो जाएगा? सेकेंड।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम इज इक्वल। इन सब में से बताना है कि आपको कार्बन कार्बन एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है, ठीक है, इक्वल है। तो आपका 122 का हो जाएगा थर्ड बेंजीन। बेंजीन में होता है जो जितने भी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं उनमें इक्वल होते हैं, ठीक है। 123 द OH bond energy in water when compared to OD bond energy in heavy water is, क्या होता है क्वेश्चन 123 का क्या हो जाएगा 4 लेसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड 50 when 50% of H2SO4 aqueous solution is electrolyzed। तो आपका क्या बनाएगा एनोड पे, वो आपका बना देगा हाँ क्या बना देगा 124 का आपको बना देगा सेकेंड H2S2 8, ठीक है, H2S2O8 बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 विच कंपाउंड इज यूज्ड इन सबमरीन फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। एयर का प्योरिफिकेशन सबमरीन में एयर प्योरिफिकेशन में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है आपका, कौन सा होता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, आपका हो जाएगा सेकंड N2O2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 व्हेन डाइबोरेन अंडरगो मिथाइलेशन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड इज, कितने आपके हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं 126 का हो जाएगा सेकंड 2, ठीक है। तो 127 क्वेश्चन जो है ये मेरे को आंसर नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो देख लें, ठीक है। इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए, और मेरे को जो चीज़ नहीं पता है मैं वो आपको गलत नहीं बता सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन द रीजन, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो 128 क्या हो जाएगा सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। 129 क्या कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज, क्या बनाता है फर्स्ट CCl4 बनाता है, अगर फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो आपका CCl4 बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 C2H5Cl अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो X बनाएगा, फिर उसको जब HBr से करेंगे तो Y बनाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोला गया है, ठीक है, जो X बना है इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें आपका जो है हेलोजन जो है निकल जाएगा। तो हम इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, अब इसमें हेलोजन तो के साथ साथ निकल रहा है और साथ में आपका हाइड्रोजन भी निकला है। तो एल्कोहलिक केओ जब हम साथ ट्रीट कराएंगे तो वो एल्किन बना देगा आपका, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डीहेलोजिनेशन नहीं होगा, अगर सिर्फ हेलोजन निकलता तो हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको उसमें आपका हेलोजन के साथ में आपका हाइड्रोजन भी निकलता तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है 131 में इन SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होता है, कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सभी को पता है 12 होता है, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। 132 द मिसिंग ऑफ वन कैटायन एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होता है उसको बोलते हैं हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। 133 वट इज़ द मोलरिटी ऑफ 4% NaOH, 4% NaOH की मोलरिटी कितनी होगी 133 का ऑप्शन हो जाएगा 3, आपका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मोलरिटी 1 मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद, तो आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो किसके साथ इंक्रीज़ करती है, तो आपके जो मिले दो होते हैं, दो फैक्टर होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। आपका इसमें से आंसर हो जाएगा डिक्रीज़ इन टेम्परेचर से आपका जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में इंक्रीज़ हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलॉइड। इनमें से कौन सा है आपका लायोफिलिक कोलॉइड है। 135 का हो जाएगा आपका सेकंड, क्या हो जाएगा, गम। गम है जो आपका लायोफिलिक कोलॉइड है, ठीक है। और 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर। इन सब में से ऐसी कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि अफेक्ट नहीं करती है प्रेशर से। आपका आंसर हो जाएगा 136 का फर्स्ट, ठीक है। एक इन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स हैं जो सिमिलर हैं, देखो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2, बाकी सब में नहीं है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे फर्स्ट बताना है जो बेस्ट कौन सा है। आपका हो जाएगा आंसर थर्ड, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर मैंने कुछ इन क्वेश्चंस में कुछ गलत आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसको कंफर्म करके बता दूंगा। अगर मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ गलत नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर देना, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रीचेक कर लूँगा, ठीक है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो ना, बिकॉज बहुत ही दिन कम है। आपका 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, मन लगा करते रहो। मैं नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आते हैं एम्स में, ऑर्गेनिक को इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। अगर 30 क्वेश्चन है तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के होंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आते हैं ऑर्गेनिक के, मतलब कि में पूरा केमिकल एक्शन वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अल्कोहलिक की जलने पे क्या होगा, ठीक है। ये सब डायोजेटेशन वाला ये सब है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं एम्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।